हम्म, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि ललिता त्रिपुर सुंदरी साधना हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। आज मैं साधना से पहले आप लोगों को माँ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी, फिर हमारा एक मेडिटेशन होएगा जिसमें हम माँ की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सो क्या आप जानते हैं ललिता माँ को हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं और एक और नाम से कहा जाता है माँ को षोडशी। आपने सुना है? षोडशी नाम सुना है आपने? चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस और नो। द 16th सीक्रेट, ललिता त्रिपुर सुंदरी को द 16th सीक्रेट भी कहा जाता है। द वन ऑफ द 16 भी कहा जाता है। माँ के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फेमस नाम है माँ का षोडशी, क्योंकि माँ की जो उम्र है वो है 16 साल। देखिए, हमारे यूनिवर्स में 16, यस षोडशी 16th काल है। ठीक है, एक ह्यूमन 15 काल के साथ बॉर्न हुआ है। ठीक है, 15 काल। 15th काल होता है अमावस्या और पूर्णिमा। ठीक है, फिर उसके बाद मून जैसे जैसे घटता बढ़ता है उसे हम काल बोलते हैं। तो एक ह्यूमन 15 काल लेकर बॉर्न हुआ है। लेकिन जो लोग ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं, माँ द 16th सीक्रेट, 16 काल, द 16th काल उसको दे देती है। क्या आप जानते हैं 16th काल क्या है? अमृत। समुद्र मंथन का कथा तो आप सभी को पता होगी कि समुद्र मंथन के दौरान सबको वो नेक्टर, वो रस पीना था, लेकिन वो रस, वो नेक्टर, वो एलिक्सर किसके हाथ में आया? केवल देवताओं के। ओनली द गॉडली फिगर्स वर अलाउड टू ड्रिंक दैट nectar. What was that nectar all about? Immortality. जो भी उसको पिएगा वो अमर हो जाएगा, उसको सब मिल जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा, रेडिएट करेगा, उसका डंका बज जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो ये 16th काल को अपने हिस्से में ले लेगा, उसकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो जाएगी। वो जो बोलेगा लोग उस पर विश्वास करेंगे, लाइक मोदी जैसी पर्सनैलिटी। क्या आप जानते हैं मोदी इंडिया का बहुत बड़ा तांत्रिक है? पता है आपको?
नहीं पता आपको, कोई बात नहीं। बहुत सारी साधनाएं करते हैं वो, तभी बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ग्लोरी उनके हाथ आती है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, फॉरेन में भी बहुत सारे लीडर्स उनको विथ फुल ग्रेस रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया को हल्का देश, भारत को हल्का देश माना जाता था ना मोदी से पहले, गरीब देशों में आता था ना। लेकिन कैसे हुआ? पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाना पड़ता है। आपकी पर्सनालिटी सिर्फ पॉजिटिविटी रेडिएट करे, बनाना पड़ता है। कैसे बनेगी वो? जब आप फियरलेस होंगे, यू टेक कैलकुलेटिव रिस्क। आप जीवन में किस तरह की रिस्क लेंगे? क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मां हमारे जीवन को कंप्लीट कर देती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमारी पर्सनालिटी को रेडिएट करवा के, मैग्नेटिक बना के, फियरलेस बना के हमें कंप्लीट कर देती है, 16वीं कला हमें देकर। सिर्फ और सिर्फ ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास ही वो 16वीं कला है सभी देवियों में से। ठीक है, देखिए, जब मां की 16वीं कला जगती है तब जीवन अमृतमय हो जाता है। इतनी पावरफुल है ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब अगर मैं आप लोगों को मां को एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ के दिखाऊं, तो मां को हम शुक्र ग्रह के साथ, शुक्र ग्रह को हम मां का प्रतीक मानते हैं। शुक्र हमें क्या देता है? प्रेम, सौंदर्य देता है ना। हमारी पर्सनालिटी को क्या बना देता है? कैप्टिवेटिंग, मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल। आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, कैसे भी हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग तो आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको सुनना बहुत पसंद करेंगे, आपको देखना बहुत पसंद करेंगे। आपकी मौजूदगी के लिए कि उनको कमी महसूस होगी कि अरे वो नहीं आए। ऐसी पर्सनालिटी बनाती है मां आपकी, यदि आप मां की साधना करें। और अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि मैम मां की साधना कितने दिन तक करनी है, कब करनी है, क्या सुबह करनी है, क्या अमृत वेला के टाइम करनी है, क्या सुबह जल्दी उठ के करनी है, क्या रात को करनी है, क्या हम ऑफिस गोइंग है हम तब भी कर सकते हैं क्या, या मैम हमारे घर के अंदर ये हो गया है वो हो गया है, क्या हम तब भी कर सकते हैं? देखिए, आप माँ को कभी भी पुकारेंगे भाव के साथ, तो माँ अपनी 16वीं, द 16th सीक्रेट आपको दे देगी। क्यों? क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी को मर्सी गॉडेस भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भाव ये नहीं होना चाहिए कि मां मैं आपकी साधना कर रहा हूं इतने दिन तक, तो मुझे आप रोल्स रॉयस दे, मां मुझे ये दे दो, मां मुझे नौकरी दे दो, मां मुझे पैसा दे दो। जो मां की उपासना कर रहा है ललिता त्रिपुर सुंदरी की, उसको ये सब चीजें इतनी मिलेंगी कि वो खुद बोर हो जाएगा, बशर्ते भाव होना बहुत जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मां आपको प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य, भोग, विलास, उच्च ज्ञान, वैवाहिक सुख, धन, समृद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान सब देती है। आप
थक जाएंगे इतना दे देंगे, बट आपसे माँ सिर्फ और सिर्फ भाव, आपका टाइम और आपका एफर्ट मांगती है। माँ को बच्चा चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये चीज आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, कितने दिन तक करनी है। ठीक है, माँ ने आप लोगों को चुना है, दैट्स द रीजन व्हाई यू ऑल आर सिटिंग हियर टू हियर अबाउट माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मैं आपको ना माँ का एक और रूप बताती हूँ। माँ ने अपने मस्तक पे चंद्रमा को भी धारण कर रखा है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी वाइज देखें तो यस, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का हमारे प्लैनेट मून से भी गहरा रिश्ता है, क्योंकि मून हमें क्या देता है? दिव्य सौंदर्य, आनंद, रस। और माँ हमारे जीवन में रस भर देती है। किसका रस? प्रेम का रस, आनंद, स्वीटनेस। आप किसी से भी प्यार से बात करेंगे, आप किसी के भी पैर छुएंगे, तो क्या वो आपको लात मारेगा या आपके सिर पर हाथ रख के आपको आशीर्वाद देगा? तो माँ आपके जीवन में इतनी मिठास घोल देती है कि आपको हर इंसान के अंदर दैविकता दिखने लगती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मैं आप लोगों को माँ के चार हाथों में क्या है पहले वो दिखाती हूँ। देखिए, आप सभी को माँ की फोटो दिख रही है। माँ ने अपने हाथ में चार चीजें ले रखी हैं। एक है अंकुश, एक है पाश, एक है बाण और एक है गन्ना। ठीक है, अंकुश का इस्तेमाल पहले के जमानों में किया जाता था युद्ध में लड़ने के लिए, युद्ध में हाथियों को ट्रेन करने के लिए, हाथी को कंट्रोल में करने के लिए। तो अंकुश से माँ ये बताना चाहती है कि हमें किसको कंट्रोल करना है? अपने अहंकार को। दूसरों को कंट्रोल नहीं करना आपको, स्वयं के विचारों को, स्वयं को आपको नियंत्रण में रखना है। खुद के जीवन के अंदर आपको बैलेंस लाना है। ठीक है ना? ये नहीं कि आज आपको बहुत पैसा मिल गया तो आप तितर बितर हो गए, बिफरने लग गए, आपको लगने लगा अरे मैं ही शहंशाह हूं, मैं ही गॉड हूं, अब सबको मैं दबाऊंगा। नहीं, माँ बोलती है ये पैसा मैंने दिया है, कल को मैं ले भी सकती हूँ। अहंकार में मत आना। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने जो मेरे लिए अच्छे भाव से किया, मैंने उसका रिवॉर्ड दिया है आपको। आप सोचो ये सब आपने किया है? नो, दिस आई हैव गिवन यू। यू हैव टू ऑलवेज शेयर ग्रैटिट्यूड टू मी। आपको मेरा हमेशा ध्यान करना है। ठीक है, अपने जीवन के अंदर प्लीज डोंट डू दिस गाइस। आप लोग स्क्रीन को प्लेन रखिए। हमें अहंकार को
और वासना को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना। माँ ने जो अपने हाथ में अंकुश ले रखा है, वो हमें ये सिखाना चाहती है कि हमारे को ईगोइस्टिक नहीं बनना, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ। आप कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन यदि आप अहंकार और वासना को छोड़कर मेरे सेवक, मेरे दास बन जाते हैं, आप मुझे ऊपर रखते हो, तो मैं दुनिया को आपके कदमों में रख दूंगी। दूसरा माने ले रखा है पाश। देखिए, जब से हम इस दुनिया में आए हैं, किसी ना किसी तरीके से हम मोह के बंधन में। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे को रोना आता है कि मुझे मम्मा पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर जाओ। ठीक है, अगर वो अपनी मम्मा के पास है बच्चा, तो वो खुश है। लेकिन अगर मम्मा ने उसको स्कूल भेज दिया, तो वो रोता है वहां पे। क्यों? क्योंकि उसको उसकी मम्मा की याद आ रही है, मुंह में बंधा हुआ है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको मुंह हो जाता है अपने फ्रेंड से कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहना है, मुझे प्लीज उस कॉलेज में नहीं भेजो जिस कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स ना हो। फिर उसको मोह हो जाता है अपनी नौकरी से कि अरे ये नौकरी तो मेरी परिवार के समान है ना, मैंने इतने साल दिए इस नौकरी को, यहाँ तो मेरा परिवार बन गया है। उसको मोह अपनी नौकरी को छोड़ने में, स्विच करने में दिक्कत हो जाती है उसको। ये तो शहर मेरा है, मेरे बचपन से यहाँ पर सारे दिन बिताए हैं, मैं ये शहर छोड़ के कैसे जाऊं? मेरे बीवी बच्चे हैं यहाँ पर, उसको अपने शहर से मुंह हो जाता है। मैं घर छोड़ के दूसरी लोकेलिटी में क्यों जाऊं? यहाँ तो मैंने बचपन बिताया है, एक एक दीवार से मुझे लगाव है। मेरी दीवार अगर कोई छीन लेगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। लोग बीमार हो जाते हैं अगर उनसे उनका जमीन छीन ली जाए तो। मुंह। तो किसी ना किसी तरीके से जब से हमारा जन्म हुआ है, हम मुंह में ही बंधे हुए हैं। तो माँ बोलती है, इन संसारिक बंधनों के मोह में मत आओ, किसी भी चीज का मोह मत करो कि अगर मुझसे छीन लिया तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, मुझे एंजाइटी हो जाएगी, मुझे टेंशन हो जाएगी, मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि अगर मेरे से ये चीज छिन गई तो मैं दूसरा कैसे करूंगा। माँ हमें ये सिखाती है कि अगर आपकी नौकरी चली गई, आपका बिजनेस ठप हो गया, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ वापस। प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी को अप्लाई करो, कुछ नया अप्लाई करो, लेकिन एक ही चीज के मोह में पागल मत हो, परेशान मत हो जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो माँ सिखाती है अटैचमेंट इज पॉइजन। कनेक्ट, कनेक्ट होइए आप लोगों से, चीजों से, परिस्थितियों से, जगहों से। भाई मेरा बच्चा दूर हो गया, मैं रह नहीं पाऊंगी अपने बच्चे के बिना, मुंह से बाहर निकलिए। तो पाश माँ ने इसलिए धारण कर रखा है क्योंकि वो हमें सिखाना चाहती है कि हमें किसी भी तरह से, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं करना। अब बाण। देखिए, जब से हमारा जन्म हुआ है, तब से हमें किसी ना किसी चीज की इच्छा रहती है। ठीक है, सृष्टि की शुरुआत ही इच्छा से हुई है, इच्छा शक्ति से। मेरा जन्म हुआ है तो मेरे लिए एक हवन करवाया जाए, बड़ी पार्टी थ्रो करी जाए। अब मैं स्कूल में गया हूं तो मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स को मैं अच्छे घर में बुलाऊं, है ना, मैं भी पार्टी थ्रो करूं, मैं भी जाऊं इधर उधर अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं भी नए कपड़े पहनूं, ब्रांडेड क्लोथ्स वेयर करूं, मेरे पास भी ब्रांडेड पर्स होना चाहिए, पाउच होना चाहिए, बैग होना चाहिए, बॉटल होनी चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है ना, मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, आईपैड होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मैं, मुझे भी वर्ल्ड टूर पे जाना है, मैं, मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है। अजी सुनते हो, उन
उनके पास तो डायमंड का हार है, मुझे कब दिला रहे हो आप? इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं, डिजायर्स। माँ सिखाती है कि हमें अपनी डिजायर्स को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो मैं आपकी सारी डिजायर्स अपने आप फुलफिल करूंगी, आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। I will make sure whatever is coming in your head, I will provide you beforehand. मैं आपको हर एक चीज जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है, मैं वो सब चीजें आपको दिलवाऊंगी। लेकिन रो मत इच्छाओं की पूर्ति के लिए, गिड़गिड़ाओ मत किसी के आगे, इंसान के आगे हाथ मत फैलाओ। फैलाना है तो मेरे आगे फैलाओ, मैं करूंगी आपकी इच्छा की पूर्ति। इसीलिए अगर आप मंदिरों के बाहर भिखारियों को बैठा देखते हैं तो वो भिखारी हाथ फैलाते हैं इंसान के आगे, इसीलिए वो बेगर्स कहलाते हैं, भिखारी कहलाते हैं। लेकिन जो इंसान परम पिता परमेश्वर मामाई जगदम्बा भगवती के आगे हाथ फैलाता है, भगवती उसके भंडार भर देती है, इतना कुछ देती है कि उसको उसके बगल वाले घर को भी खरीदना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बाण हमें ये सिखाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गन्ना, प्रेम, रस, मधुरता, स्वीटनेस। ठीक है? तो माँ हमारे को बोलती है कि अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने थॉट प्रोसेस के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर मिठास लाइए। ठीक है? हाँ, आपको जितनी लंबी ये जीभ दिखती है उससे काफी लंबी अंदर है, लेकिन उस जीभ का इस्तेमाल किसी का दिल दुखाने के लिए मत करो। इस जीभ का इस्तेमाल केवल इंपैक्टफुल बातें करने के लिए। मीठा बोलिए, रिश्तों में मिठास घोलिए। माँ हमें ये सिखाना चाहती है कि आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप उन सब के साथ अगर अच्छा बिहेव करते, क्योंकि उन सब में मेरा अंश है। तो माँ का ये पट चित्र हमें ये सब चीजें सिखाता है कि हमें स्वयं पर, स्वयं की आदतों पे, वासनाओं पर कंट्रोल करना है, बैलेंस लेकर आना है। माँ की साधना हमारे जीवन के अंदर बैलेंस लाती है। मन पे कंट्रोल है, मन तो चंचल है, मन तो बच्चा है जी, राइट? हम्म। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मन है ना, ये बॉलीवुड ने मन को इतना ज्यादा बदनाम कर रखा है। बट आज आपका हृदय धड़कना बंद कर दे, आप कोई और हृदय लगा ले, तब भी तो आप वही फील करेंगे। तो बैलेंस एंड कंट्रोल इज बीइंग डन बाय आवर हैबिट्स, थॉट प्रोसेस। ठीक है? तो हमें अपने सोच, विचार, धारणाओं के ऊपर वर्क करना है। माँ हमें अपनी सोच पे वर्क करने के लिए बताती है। और हमें किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं करना है। माँ हमें सिखाती है कनेक्शन करिए। ठीक है? क्लियर? और माँ हमें सिखाती है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं बैठी हूं, मेरे से जुड़ो आप। मेरे आगे हाथ फैलाओ अगर फैलाने हैं तो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर आप मेरे आगे हाथ फैलाओगे, मैं आपको सब दूंगी, बशर्ते आपकी वाणी में, आपके विचारों में रस, मधु, ठीक है, मिठास होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ठीक है? मैं फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर दूंगी। ठीक है? क्लियर? अब आप सभी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है अब तक, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे का नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊंगी। माँ त्रिपुर सुंदरी से रिलेटेड ललिता
त्रिपुर सुंदरी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी मैंने जो भी आपको माँ के बारे में बताया, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी धना कोटी जी, आप बताइए। हाँ मैडम, आप मुझे पूछने का है, आप ये जो है पूरा साधना हमको करने के लिए सिखा देंगे आज? बीज मंत्र, फिर जो उनका मंत्र बोलना चाहिए, और हवन में क्या डाल सकते हैं, उनको क्या प्रिय है वो भी बता सकते हैं आज? देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम आपको माँ से जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम ये साधना लेकर आ रहे हैं 23rd से 23rd, 24th एंड 25th, उसके अंदर हम माँ से जुड़े हुए सभी इंग्रेडिएंट, सारे मंत्र और मंत्रों की दीक्षा सब आपको करवाएंगे। जो साधना हम करवाएंगे वो स्टार्ट हो रही है हमारी 23rd से, 23rd यानी कि कमिंग फ्राइडे से 9 बजे, ठीक है। इस साधना के अंदर हम आपको मां से जुड़ी हुई सात्विक राजसी साधना करवाएंगे, ठीक है ना। ये जो कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ इसमें मैं किसी भी प्रकार का तांत्रिक साधना नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। ये राजसी और सात्विक साधना है। इसमें आपको मंत्रों के साथ माँ से जोड़ा जाएगा, माँ की शक्ति का आभास कराया जाएगा आपको, और साथ साथ के साथ आपको मंत्र दीक्षा दी जाएगी। इसमें आपको श्री यंत्र की, ठीक है, आपको श्री यंत्र से जोड़ा जाएगा। श्री यंत्र की जो एनर्जीज है, यंत्र के अंदर ना एनर्जीज होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यंत्र के साथ आपको पंचोपचार पूजन करवाया जाएगा, जिसको हम राजसी साधना बोलते हैं, ठीक है। मैडम, उसमें फिर कुंकु अर्चना वगैरह भी रहेगा श्री यंत्र का? सब रहेगा, ओके। अर्चन रहेगा, बिल्कुल अर्चन रहेगा उसके। हम तर्पण नहीं सिखा रहे, हम अर्चन सिखा रहे हैं, अच्छा, अर्चना। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी रश्मि जी बताइए। मैम, ये जो मंत्र दीक्षा वगैरह रहेगी वो आपके द्वारा मतलब दी जाएगी क्या? मंत्र दीक्षा मैं दूंगी, अभी भी मैं आपको एक मंत्र की दीक्षा दूंगी, ठीक है। जो मंत्र दीक्षा है, ठीक है ना, जिसके साथ मैं आपको मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ। ऑलराइट। और बाकी जो मेन मंत्र हैं, जो माँ के अति प्रिय मंत्र हैं, वो हम साधना के दौरान सीखेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, ओके ठीक है। जो मैम, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसके लिए आपको आ, हम सात्विक तरीके से इस मंत्र साधना को करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो इफेक्टिव होती है वो होती है राजसी। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोई साधना होती है वो तांत्रिक से भी ऊपर होती है, राजसी, ठीक है। राजसी साधना मैं 23rd, 24th और 25th को करवाऊंगी आपको मंत्र दीक्षा के साथ, मैम वो पेड ठीक है? रहेगी? पेड रहे। मैं भी आप लोगों को ना एक बार स्क्रीन विजिबल करवा देती हूँ हम क्या क्या चीजें मैम करवाएं। उसका चार्जेस वगैरह आप बता देंगे कैसा रहेगा? वेरी 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 एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल, 900। देखिए, इसके अंदर माँ के बारे में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। माँ के जो भी मंत्र हैं, जो कि आपके जीवन के अंदर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि माँ हमारे को मैग्नेटिक ब्यूटी देती है, ठीक है, मेंटल इमोशनल प्यूरिफिकेशन करती है, हमारे अंदर फियरलेसनेस का रिवॉर्ड देती है, ठीक है ना। अंदर से इंसान के पास बहुत सारे भंडार होते हैं, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं खालीपन महसूस करता है। तो इनर सेटिस्फेक्शन, इनर कंटेनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है टू अचीव समथिंग इन लाइफ, दैट इज पीस ऑफ माइंड। तो माँ की साधना हमें इनर से कंप्लीट करती है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट पावर देती है, और हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी और अनकंडीशनल लव को फुल करती है।
ठीक है, तो माँ की साधना श्री चक्र पे करी जाएगी। ठीक है, क्लियर? 23rd, 24th, and 25th. The energy exchange for this sadhana is 900. ठीक है? Any other question which you want to ask, Rashmi ji? The recordings मैम, will be provided, notes will be provided to you, and assess of app will be lifetime. आपको lifetime के लिए assessment दिया जाएगा, so that you can use it. मतलब नोट्स भी मिलेंगे और रिकॉर्डिंग जी, भी लाइफ टाइम के लिए रहेगी ना? हाँ जी, नोट्स भी और रिकॉर्डिंग्स भी, और व्हाट्सएप का सपोर्ट आपको मिलेगा। यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखिए मैं आपको ना एक बहुत ही ज्यादा ना एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स आज की क्लास में हैं, कल तक बिल्कुल भी डिसाइड नहीं था। ठीक है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ 4 मंत्र की ही साधना देने वाली थी। ठीक है, आई डोंट नो हाउ, बट माँ का आदेश आया कि इस मंत्र की दीक्षा दीजिए। बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था कि मैं उस पर्टिकुलर मंत्र की दीक्षा देने वाली, नॉट एट ऑल प्लान्ड। लेकिन माँ का आदेश आया कि जितने भी बच्चे क्लास में हैं उन्हें इस समय इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। इट वॉज नॉट एट ऑल प्लान। माँ ने एक मैसेज दिया और कल स्टूडेंट्स को उसकी दीक्षा मिल गई। सो ये है माँ के चमत्कार। ठीक है, तो माँ जिसको चुनती है केवल वही साधना कर पाते हैं। This is not at all a simple or basic thing. It's not at all vernacular. It is very premium. If Ma has chosen you, only then you can practice it. और जिसके जीवन में माँ को रस घोलना है, ठीक है, सोलवी, इट्स अ डिवाइन गिफ्ट, 16th सीक्रेट, काल को जिसके भी जीवन में माँ को देना है, वो सभी के सभी को ये डिवाइन गिफ्ट मिलेगा। और आप सभी चोजन है, क्योंकि ये दुनिया के अंदर तो 130 करोड़ पीपल हैं, बट आप लोग देखिए ना, इस चीज को इवन सुन भी रहे हैं कि ऐसी कोई साधना होने वाली है। तो यू ऑल आर चोजन वंस। यस धना कोटी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे आपसे पूछने का है, आप मैडम हमको संकल्प लेना, फिर वो विनियोग का जो सब पोर्शन है सब वो सब सब भी सब सिखाएंगे ए ना? टू जेड, ए टू जेड चीजें आपको सिखाई क्योंकि अभी मैंने जहाँ हमारी सीखा है। कल ही हाँ, हमारी है ना एक साधना कंप्लीट हुई है, वाराही माँ की। और ये सौम्य माँ है ना मैडम? मेरे को बिल्कुल, सौम्य माँ का ही करने का है। देखिए माँ सभी सौम्य होती है। ठीक है, लेकिन जब माँ कभी भी आपको तंग नहीं करती। ठीक है ना, माँ केवल तब तंग करती है और उन लोगों को तंग करती है जो आपको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। तो माँ उनको आपके जीवन से हटा देती है। ठीक है, क्योंकि माँ को तो है ना बिग लेंस से देखने की आदत है ना। हमारे पास तो ये छोटे छोटे है ना चक्षु हैं, लेकिन माँ के पास तो पूरी वर्ल्ड को देखने की ताकत है ना। तो आपके जीवन से माँ उन लोगों को इसीलिए हटा देती है क्योंकि वो लोग आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं सोचते, अच्छा नहीं फील करते। तो उन लोगों को माँ आपके जीवन से हटा देती है। लेकिन हम इतने ज्यादा नासमझ है कि हमें लगता है क्यों, क्यों माँ, क्यों मुझसे छीन ली। लेकिन माँ उन लोगों को, उन परिस्थितियों को और उन जगहों को आपसे दूर कर देती है जो आपके लिए। ठीक है, यस एंजल निधि जी बताइए। अभी हमारी एक साधना भी होने वाली है। ठीक है, थैंक यू मैम।
मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया था ना कि आपको इंटेंशन नहीं डालना है और माँ अपने आप स्वयं ही आपको सब कुछ दे देगी जो आपको चाहिए। तो मैंने ये सुना है कि जैसे हम पूजा करते हैं तो जब तक हम इंटेंशन अगर नहीं डालते हैं तो यूनिवर्स को वो चीज जाती है फिर वापस बैक आती है, तो हमें इंटेंशन डालना जरूरी है। और जो आपने कहा है मैं उससे एग्री हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं कि जैसे हम पूजा करते हैं तो हमें जो नीड है बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को हेल्थ से बहुत परेशान है बेचारा, तो उसे एक वो चाहिए पर्टिकुलर कि हेल्थ ठीक हो। तो इंटेंशन डालना कंपलसरी है या सिंपली हमें ध्यान करना है, इंटेंशन इज नॉट कंपलसरी? वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने तो ये बात बोली ही नहीं है कि इंटेंशन नहीं डालने, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज किया भाव। आपको भाव डालना है, ठीक है ना। भाव इज इक्वल टू इंटेंशन ओनली। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, हम्म निधि जी? हम्म 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 तो जब तक आप भाव ही नहीं डालेंगे, हम्म, जैसे जी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मकान चाहिए, ठीक है ना, हम्म तो आप उसका भाव, यानी कि उस मकान में मैं ऐसे दीवार को सजाऊंगी, मैं ये है ना, अपनी किचन को ऐसे रखूंगी, या मैं ये वाला सोफा सेट रखूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं मंदिर को ऐसे बनाऊंगी, मैं लिविंग रूम में शिवालय करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ये भाव है ना। यस। इंटेंशंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। हेल्थ से है। तो आप, आपने वो सुना है भजन, चलो बुलावा आया है माता ने यस। बुलाया है, तो उसमें फीमेल ने भाव ही तो डाला है कि माँ, जैसे मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूं, क्या आपको वो तड़प नहीं दिखाई दे रही? हम्म हम्म, आपके भी तो बच्चे हैं ना। आप कैसे देख सकते हो अपने बच्चे को रोता हुआ? आप नहीं यस। देख सकते ना, तो आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने बच्चे को रोता हुआ देख लूं? भाव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। आपको जिद नहीं करनी, यू हैव टू डू कॉन्वर्जेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम यस जिद मैम। करने लग जाते हैं कि माँ हम्म मुझे तो राम ही चाहिए, मुझे राम से ही शादी करनी है, या माँ मुझे ये ही चाहिए, मुझे तो सेकंड फ्लोर ही चाहिए, माँ मुझे आप कैसे भी करके सेकंड फ्लोर दिलाइए, या माँ मुझे गूगल में ही जॉब करनी है, माइक्रोसॉफ्ट से मिलेगी तो मैं नहीं लूंगी, मैं गूगल में ही जाऊंगी, वो मेरे घर के सामने है। ठीक है, जिद नहीं करनी है आपको, मैं ये आपको समझाना। यस मैम। अदरवाइज भाव तो आपको डालना ही पड़ेगा ना। यस मैम। मैम जो भाव है उसे हम प्रेजेंट टेंस में ऐसे बोलेंगे कि हेल्थ ठीक हो गई है या ठीक हो रही है, इन दोनों में से क्या वर्ड्स चूज करेंगे? देखिए, यदि आपको माँ पे 101% नहीं 1000% ट्रस्ट है कि भगवती आपके हर एक प्रॉब्लम को खत्म कर देगी, तो आप बोलेंगे कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। ठीक है, ताकि जी। आप माँ को ये बता दे कि माँ, हम्म कि भक्त को आपसे ज्यादा आप हम्म पे विश्वास है। जी। ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे। और हम्म अगर आप एक नॉविस हैं, ठीक है, आपको अभी अभी नया नया शुरुआत की है, तो आप बोलेंगे कि मेरी हेल्थ ठीक हो रही है या ठीक हो जाएगी, या XYZ। यस मैम। और मैम ये जो साधना है उसे मतलब सिंपली अगर करना है माँ का ध्यान, तो सुना है कि नवरात्रि में हम 9 to 11:30 के बीच करते हैं जो भी ध्यान मंत्र वगैरह करना है, तो ऐसा क्या करना है? 9 to 11:30 सही है टाइम? देखिए, देखिए, बिल्कुल सही है, ऐसी कोई हम्म बात नहीं है। बात यह है कि इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी और हम्म व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हम्म थोड़ी हाइप बनाने के लिए ये बोल देते हैं कि हम्म, माँ को अगर आपने 9:30 बजे पुकारा तो ही माँ आएगी, हाँ, अगर 9 से आपने साढ़े माँ ग्यारह को हम्म 7 बजे बुलाया तो माँ नहीं आएगी। ठीक है, यस। माँ बहुत बिजी है, वो हम्म भी कोई काम कर रही है, वो नहीं आएगी। ठीक है, ये इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में बोला जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम्म ठीक है ना, माँ को तो आप जब बुलाओगे तब माँ दौड़ी चली आएगी, बशर्ते भाव होना चाहिए आपके अंदर, वो खलबलाहट होनी चाहिए, वो खलबली मचनी चाहिए कि अगर मैंने आज भगवती का नाम नहीं लिया तो मेरा दिन पूरा नहीं हुआ। ओके। तो भगवती से इस तरीके से जुड़िए कि भगवती अगर अपने पैर छुड़वाना चाहे तो भी ना छुड़वा सके, ये भाव होना एनी टाइम। चाहिए। देखिए, गुरु सानिध्य में की जाती है स्पिरिचुअलिटी,
ठीक है ना। ये इंस्टाग्राम में बताए गए कि हाँ जी 9 साढ़े 9 बजे आप ज्वाइन करिए। कोई कह रहा है जी हमारी तो शिफ्ट 9 बजे स्टार्ट होती है, तो वो तो मायूस हो जाएगा, ओ माय गॉड अब मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो माँ मुझे तो आशीर्वाद ही नहीं देगी क्योंकि मैं तो सुबह आता हूँ 6 बजे, अब मैं 6 बजे आऊंगा तो माँ तो सो रही होंगी क्योंकि माँ तो रात भर उसको है ना उसके साथ थी। ऐसे ऐसे सोचोगे आप, तो दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। आई डोंट पुट सच टाइप ऑफ एनर्जीज। आप माँ को जब भी बुलाएंगे बस रोज बुलाना है आप, ठीक है। भगवती के साथ रोज जुड़ना है। ये मुझसे क्वेश्चन कोई भी ना करे कि मैम कब तक करना है, ठीक है। भगवती वो है आपकी माँ, जैसे आपकी माँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, यस ये मैम। परालोक की भगवती आपकी माँ है, ठीक है। इस लोक में आपकी माँ जितनी इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही पराशक्ति भगवती आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैम जो वो वाले नवरात्रे होते हैं तो उसमें जैसे 9 देवियों का होता है, कालरात्रि और शैलपुत्री इस टाइप से, तो ये जो गुप्त नवरात्रि होती हैं उनमें 9 देवी के रूप अलग अलग होते हैं। बोला ना, अच्छा। जैसे हमारी 10 महाविद्या है यस वैसे मैम। ही होते हैं। हमारे इंस्टाग्राम ओकलशाला के प्लेटफॉर्म पे डेली देवी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। ओके मैम। आपने फॉलो करा है इंस्टाग्राम ओकलशाला? किया तो है बट मैंने ये रूप वाला मैंने नहीं देखा हुआ है कि कौन से दोबारा रूप है। हम्म। आप देख लीजिएगा, ठीक ओके है। मैम। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू मैम। ओके, चलिए आप सभी को मैंने बता दिया है कि हमारी जो साधना है वो स्टार्ट हो रही है 23rd, 24th एंड 25th की, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 9 PM, 9 बजे शुरू होगी। शुरुआत का टाइम 9 बजे है, ठीक है। और इस साधना में आपको मंत्र बताए जाएंगे, पंचोपचार पूजन श्री चक्र के ऊपर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। जितनी भी माँ की यक्षिणियां हैं, दक्षिणियां हैं, ठीक है, सेविकाएं हैं, उन सब की एनर्जीज के साथ आपको जोड़ा जाएगा। और लास्ट डे यानी कि 25th को आपको मंत्र दीक्षा दी जाएगी। ऑलराइट, बिना मंत्र दीक्षा के आप मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 महाविद्या और भैरव की आप नहीं करेंगे। और आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे साधना की जाती है। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करें। रूपल जी कुछ कहना चाहते हैं आप? बताइए। हेलो। 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 हाँ मैडम, वो श्री विद्या साधना अलग है इससे? विद्या साधना होती है हमारी कामाख्या की। हमारी 31st एंड फर्स्ट कुआरी है कामाख्या साधना, ठीक है। उसमें होती है श्री विद्या साधना, यंत्र, ठीक है। अभी हमारी कल खत्म हुई है वाराही साधना। अब हमारी परसों से 23rd से स्टार्ट हो रही है ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना। और नेक्स्ट वीक फ्राइडे सैटरडे संडे 31st एंड फर्स्ट को आ रही है माँ कामाख्या की साधना, ठीक है। क्लियर? और मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 900 रुपीज। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाती हूँ, देखिए।
यदि आप माँ त्रिपुर सुंदरी और कामाख्या की साधना लेते हैं, 2 शक्ति साधना लेते हैं, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज पड़ेगा 1600 ओनली। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम साधना करेंगे। टाइमिंग 9 o'clock रहेगा। डेट्स आपके सामने हैं। 3 days की साधना है, जिसमें आपको पंचोपचार पूजन करवाया जाएगा, सात्विक राजसी साधना करवाई जाएगी मंत्रों के साथ, और लास्ट डे आपको दी जाएगी मंत्र दीक्षा। ठीक है, मंत्र दीक्षा के बाद ही आपके लिए वो मंत्र मैजिकली वर्क करेगा। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोगों को एनर्जी एक्सचेंज भी पता चल गया है। कोई डाउट तो नहीं है? हम लोग स्टार्ट करें अपनी साधना। ठीक है, आप सभी को मैं एक बार माँ का पटचित्र दिखा रही हूं। आप माँ के रूप को अपने माइंड में विजुलाइज करेंगे। ठीक है, माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में है अंकुश, एक हाथ में है पाश, एक हाथ में है बाण, और एक हाथ में है गन्ना। ऑलराइट, अभी जब हम साधना करेंगे, ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले अपना डोमिनेटिंग हैंड, ठीक है, रखना है जहां पर हम चोटी बनाते हैं, यहां। और नॉन डोमिनेटिंग हैंड को रखना है फोरहेड पे। ठीक है, और जब जब मैं हाथों के डायरेक्शन को चेंज करवाऊंगी, वहां वहां आपको अपना हैंड रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए आप लोग कैमरा ही नहीं ऑन करे, अगर आप कुछ गलत कर लेंगे तो मैं कैसे देख पाऊंगी? क्या आप सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट्स के लिए भी कैमरा नहीं ऑन कर सकते? साधना माँ से, पारलौकिक माँ भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी से आप कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, आपको अपने डोमिनेटिंग हैंड को रखना है कहां पर? जहां पे चोटी बनाते हैं। ठीक है, और नॉन डोमिनेटिंग हैंड को फोरहेड पे रखना है, बकायदा पूरा टच करना है। वो जो एनर्जीज है वो आपके हाथ में, क्योंकि सारी एनर्जीज हमारे हाथ में और पैरों के नीचे होती हैं। ठीक है, क्लियर? अब जब मैं आपको बोलूंगी कि अपने डोमिनेटिंग हैंड को आपको रखना है कहां पे? फोरहेड पर, तो आप राइट हैंड को फोरहेड पर रखेंगे, नॉन डोमिनेटिंग हैंड को पीछे रखेंगे। फिर उसके बाद जब मैं आपको बोलूंगी कि आपको अपने कंठ पे रखना है, गले पे रखना है, तो आप गले पे रखेंगे डोमिनेटिंग हैंड और नेक पे रखेंगे नॉन डोमिनेटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं आपको बोलूंगी अपने हृदय पर रखेंगे, तो आप अपने हार्ट पे रखेंगे राइट हैंड, और नॉन डोमिनेटिंग हैंड को उसके ऊपर रखेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद आपको रखना है अपने यहाँ पर अपर नेवल पर आपको रखना है। ठीक है, क्लियर? तो आपका नेवल है ना, उससे ऊपर राइट हैंड, फिर उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, फिर उसके बाद लोअर नेवल पर आपको रखना है राइट हैंड, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड, और फिर उसके बाद आपको ध्यान मुद्रा इस तरीके से बनाकर अपने लैप्स पे रख देना है। ऑलराइट, क्लियर? मैं सब आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, लेकिन आपको कुछ भी गलत नहीं करना है। और जो अभी मैंने माँ का पटचित्र दिखाया, राजराजेश्वरी, मामाई जगदम्बा, भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का, आपको उन्हीं का ही ध्यान करना। क्लियर? ओके, जब मैं मंत्र बोलूंगी
तो आप यदि बोल सके तो आप भी बोलिएगा, नहीं तो आप सिर्फ एनर्जीज को रिसीव करिएगा। मंत्र है माँ का ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदराय नमः। ठीक है, ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदराय नमः। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करें। नहीं, ये गलत है। इट्स नॉट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इज डिफरेंट। इट इज आइम, AYEIM। निधि जी, यस। मैं दोबारा से बता देती हूँ मंत्र को, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदराय नमः। के पास ये क्या आप लोगों को साउंड आ रही है? साउंड आ रही है आप लोगों को म्यूजिक की, और मेरी भी आ रही है ना क्लियर आप सभी को? ठीक है, अब आप सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज। भूल जाइए दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, किसने क्या बोला, किसको क्या जवाब देना है, सब्जी क्या बनेगी, अब मार्केट में जाना है, सब भूल जाइए। बस थोड़ा सा समय माँ माई भगवती जगदम्बा राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी पर हम न्यौछावर करेंगे। फोकस करेंगे अपनी ब्रेथ पर। नेवल से अपनी सांसों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और मुंह से बाहर निकाल देंगे। You all have to breathe from your navel and exhale from mouth. मुंह से गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे, नेवल से सांस को खींचेंगे और मुंह से बाहर निकाल देंगे। Inhale, exhale. Inhale deeply, exhale. Now, you all have to visualize Ma Lalita Tripur Sundari is standing just next to you. आपके बगल में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी मौजूद है। महसूस करिए माँ की एनर्जीज। Kindly touch your dominating hand at the back of your head. आप सभी
अपनी डोमिनेटिंग हैंड को जहां पे चोटी बनाते हैं वहां पर रखेंगे और नॉन डोमिनेटिंग हैंड को यानी कि अपने लेफ्ट हैंड या जो भी आपका नॉन डोमिनेटिंग हैंड है उसे फोरहेड पर रखेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। 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 Keep your dominating hand on your forehead and non-dominating hand at the back of the head. आप सभी को अपना डोमिनेटिंग हैंड फोरहेड पे रखना है और नॉन डोमिनेटिंग हैंड को पीछे हेड के रखना है। ध्यान करेंगे हम माँ का। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। 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 Now, keep your dominating hand on your throat and non-dominating hand at your neck. आप अपना डोमिनेटिंग हैंड अपने कंठ पर गले पर रखेंगे और नॉन डोमिनेटिंग हैंड को आप गर्दन पे रखेंगे और माँ को विजुलाइज करेंगे कि माँ साक्षात आपके कंठ के अंदर विराजमान है और आपके बोली में माँ मिठास घोल रही है so that you can communicate well with others. ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं 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 ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। Now, keep your dominating hand on your heart and non-dominating hand just above it. आपको अपना डोमिनेटिंग हैंड हार्ट पे रखना है और नॉन डोमिनेटिंग हैंड को उस हाथ के ऊपर रखना है। माँ को हम विजुलाइज करेंगे अपने हृदय में निवास करते हुए। माँ हमारे जीवन के अंदर
ऐसे लोगों को लेकर आए जो कि हमारे जीवन में मिठास बोलते, और उन सभी लोग जो कि हमारे जीवन के अंदर कड़वाहट बोलते हैं, उन सबके लिए माँ हमारे को मर्सी दे, फॉरगिवनेस दे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। 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 Now, keep your dominating hand above your navel and non-dominating hand just above it. आपको अपने अपर नेवल पर अपना डोमिनेटिंग हैंड रखना है पहले, फिर नॉन डोमिनेटिंग हैंड उसी के ऊपर रख देना है। विजुलाइज करेंगे माँ से, माँ अगर मैंने किसी भी इंसान, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष पाल रखा है, तो माँ उसको आप हटा दें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। 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 नाउ नेवल से नीचे आप अपना राइट हैंड रखें, डोमिनेटिंग हैंड रखेंगे, और नॉन डोमिनेटिंग हैंड उसके नीचे रखेंगे। अगेन नेवल से नीचे आप अपना डोमिनेटिंग हैंड रखेंगे और नॉन डोमिनेटिंग हैंड उसके ऊपर रखेंगे, और माँ से कुछ ऐसा वरदान मांगेंगे अपने लिए कि माँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की डोर ओपन हो जाए। जो भी आपकी लिए अपॉर्चुनिटी है, आप उसको क्लियर वे में बोल सकते हैं माँ से। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। 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 अब आप ध्यान मुद्रा बनाएंगे। माँ से अपने जीवन में जितने भी डर हैं, भय है, उन सबको हटाने के लिए कहेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। अब आप माँ के हाथों को अपने हाथों में पकड़ेंगे और माँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि माँ मुझे आपके कमल चरणों का वास दीजिए। Now, all of you have to press your forehead with the right thumb up till I will stop you. आप सभी को अपने फोरहेड पर राइट थंब से प्रेस करना है। जहां से बिंदी लगाते हैं वहां से तिलक वहां से सिंदूर तक पूरा प्रेस करेंगे, लंबा खींच के। ठीक है, जहां से बिंदी लगाते हैं बिंदी से सिंदूर तक का पूरा स्ट्रेच करेंगे जब तक मैं ना रोकूं। ठीक है।
आप लोग अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना है, नेक्स्ट हाफ एन आवर तक किसी को भी वॉशरूम नहीं जाना, ठीक है? आधे घंटे तक आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि कुछ खाए भी ना। जो एनर्जीज को अभी हमने अपनी बॉडी या नामक वेसल में लिया है, उन्हें उसमें अच्छी तरीके से डिसॉल्व होने दीजिए, ठीक है? तो आधे घंटे तक ना आप कुछ खाएंगे, पानी पीना है, चाय कॉफी लेनी है तो आप ले सकते हैं, कुछ खाइएगा मत, ठीक है? और वॉशरूम मत जाइएगा। क्लियर? आधे घंटे बाद आप लोग 7 बजे जा सकते हैं। Thank you everybody for listening me so patiently and मामाई जगदम्बा भगवती राज राजेश्वरी आप सभी का कल्याण करे। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मेडिटेशन करके। और मामाई जगदम्बा भगवती की साधना हमारी स्टार्ट हो रही है 23rd, 24th एंड 25th, 3 days की, फ्राइडे सैटरडे संडे रात को 9 बजे। और आप सभी को मैं मिलूंगी वहां पर, ठीक है? और अभी जिस जिसको भी मुझसे कोई डाउट पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने हैंड को रेज कर लीजिए, जैसे अभी स्क्रीन पे रितु जी ने और रश्मि जी ने कर रखा है। मैं सभी के क्वेश्चन के आंसर्स आपको दे दूंगी, ठीक है? यस रितु जी बताइए। जय माता दी मैम। जय माता दी। मैम बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे ध्यान साधना कराया, एकदम मतलब खो गई थी मैं तो। और मैम जब आपने लास्ट में वो बोला तो मेरे को बहुत ज्यादा टीयर्स आ गए थे, बहुत ज्यादा टीयर्स। देखिए और एक ऐसे ना जैसे CFL की बल्ब चलता है, ऐसे ऐसे एकदम से हुआ मतलब। और फिर उसके बाद टीयर्स। देखिए ये कोई ड्राइंग क्लास या फिर कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास तो है नहीं, ये हाँ है जी। शक्ति। आप शक्ति की साधना कर रहे हैं। हाँ खुद जी। स्वयं मामाई जगदम्बा भगवती को आपने पुकार लगाई है, तो वो क्या आपके जीवन में अपने होने का आभास नहीं करवाएगी? हाँ जी। मैं है वही ना? पूछना चाहती थी, जैसे टीयर्स आए मेरे को, वाइट मैं लाइट दिखाई दी। बताती हूँ। देखिए हमारा जो शरीर है ना, ये दाल मखनी और शाही पनीर का नहीं है, ये एनर्जीज से बना हुआ है, ठीक है? अब बचपन से लेकर अब तक आपने कितनी सारी एनर्जीज को इसके अंदर होल्ड कर रखा है, हाँ ठीक जी। है? अब सारी तो पॉजिटिव होंगी नहीं, कुछ नेगेटिव भी होंगी। तो जब भी हम कोई साधना करते हैं, ठीक है, तो उस एनर्जी को हम अपने बॉडी वेसल के अंदर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना। अभी मैं सबके चैट पढ़ूंगी, मैं अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है? तो हम उस एनर्जी को अपने अंदर समाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला आधे घंटे तक वॉशरूम नहीं जाना, क्योंकि वॉशरूम की एनर्जी डीमन एनर्जी है, तो कोलाइड हो जाएंगी वो, ठीक है? तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का आपको कोई भी तरह का मिक्स मैच हो जाए। तो इसीलिए आधे घंटे तक आप कंट्रोल करिए, और कुछ भी खाना नहीं है, पीना है। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब होएगी हर एक चक्रा के अंदर। जो एनर्जी को मैंने अभी आपको सेंड किया है ना, वो हर एक चक्रा में जाकर क्या होगी, घुलेगी, मिलेगी। और वहां पर जहां पर भी नेगेटिविटी स्टोर है, जिस भी एरिया में, वहां पे तितर बितर होएगा, हलचल होएगी, ठीक है? तो फिर आपके जीवन में आपको उसका आभास नहीं होएगा। तो आपने बहुत टाइम से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है। तो मामाई जगदम्बा ने बोला है कि बेटी अब वक्त आ गया है आपको इन सब को छोड़ के आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का। और अब आपका समय आ गया है खुश रहने का, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए अभी तो आपकी शुरुआत है, अभी आप बहुत रोगे, ताकि वो जो आपके अंदर होल्डेड इमोशंस है, वो पहले आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलेंगे। ये तो मैम होता है अब मेरे साथ। मैं और भी वेबिनार में जैसे कई कई से मेरी अच्छी वो होती है ना ट्यूनिंग, या उनसे कनेक्शन होता है, जैसे आपसे अच्छा कनेक्शन बना, तो मेरे टीयर्स आते हैं, पता नहीं। पर सबसे नहीं आते, जिनसे कनेक्शन बनता है, ये भी मैंने नोटिस किया है।
वेबिनार्स तो बहुत होते हैं, जैसे आपसे आए, एक दो और है तो उनसे आते हैं क्लियर्स, सबसे नहीं आते, पर ये भी मैंने नोटिस किया है। देखिए, आपको जब शक्ति से आप जुड़ेंगे, हाँ ठीक है जी। ना, देखिए, जो मैंने अभी आपको हीलिंग्स दी है, मेडिटेशन का है, वो ऑथेंटिक है, ठीक है, तो आपको फील हुआ वो, हाँ जी। बस, सो सिंपल, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा है ना बखान नहीं करूंगी, ठीक है, मैं बस इतना सा आपको फील हुआ उसके लिए ग्रैटिट्यूड, और बस इसी तरीके से मैं तो एक माध्यम हूँ, भगवती ने आपको चुना है कि आपके जीवन के अंदर बदलाव आए, क्योंकि हर इंसान का खुश रहने का, ग्रोथ को एक्सपीरियंस करने का हक है। हम इस जीवन में खाने पीने और सोने और मरने के लिए नहीं आए। राइट मैम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सारे लोग हैं, देखो 130 करोड़ जनता में 30 ही लोग क्यों बैठे थे आज? क्योंकि ये कोई ड्राइंग क्लास नहीं है, ये कोई डांस क्लास नहीं है जिसमें भीड़ आएगी ऑडिशन देने के लिए। ये शक्ति है, जिसको उसने चुना है। हर किसी के घर के बाहर लैम्बोर्गिनी नहीं खड़ी होती है रितु जी। बिल्कुल। तो दिस इज अ प्रीमियम नॉलेज। तो जिसको भगवती प्रीमियम मानती है, उसी को ही वो जीवन में गिफ्ट देगी। आर यू आप अंडरस्टैंडिंग? बहुत बहुत अच्छा कराते हो आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। रश्मि जी। मैम मैं अटक हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। वाणी इम्मड़ी। ओके, वानी जी बताइए। मैम thank you for the meditation. I have one small doubt मैम। all chakras meditation में कुछ नहीं happen. My mother tongue is Telugu, so please convey my message. Yes. When I put finger on my thumbnail, three persons are come and suffering me. It is a picture like that. Three persons are very So you felt दिमाग में the आया। images of three people in your forehead when you were pressing. Okay, Yes, yes, ma'am. go Why ahead. it is happening? Okay. May I know? So the thing is, Shakti wants you to set your debts with Um, these three people. There is some unresolved business which maybe you are having with these three people, so you have to complete the unresolved business with them. So that's the reason why Bhagavati uh, means aroused such feeling inside you. Okay, okay. Actually, they are not talking me since many years. A cold rivalry is So Vani ji, between who them, ma'am. told you that we can just clear our unresolved business by calling them or texting them? यही तो हमें नहीं पता। आप, you all are souls in human experience. You are not human. We all are Uh, souls in human experiences. Okay. But the thing is, energetically, you are tied with so many cords which you also don't know. yes, ma'am. Are you understanding? Yes, yes. Only by practicing spirituality you can untangle yourself through Okay. these cords. Okay, so Bhagavati want you to untangle your cords with these three people. Maybe you are in contact or not in contact, it hardly matters, but energetically अपने आप को तो release करो ना. You have to energetically release yourself from those experiences. I don't know how to release them. I will teach you. I will teach Okay, okay. Ma'am, one small doubt, shall I ask? you. Please. Uh, is soul selling is possible, ma'am? Soul transformation or soul selling? Okay. When the earth was formed, we all were early men. Are we still early men?
or human evolution has been happened. Human evolution happened. Similarly, now everybody is leading a sophisticated life. Now people are focusing on, or the era is focusing on, soul evolution. Okay. Because at the end of the day, Vani ji, we all have to go and meet Parampita Parameshwar, Paramatma, universe. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Up till we manages our prarabdha, kriyaman, and sanchit karmas. Until these all become nil, we have to take several birth, rebirth, we have to experience death, we have to come on this battleground, we have to come across so many relations, we have to play so many roles. But through spirituality, you can clear off, you can ward off all these tangles, even in one lifetime also. But that is to be dedicatedly be done. And it is only be done through Guru. Without Guru, you can't practice spirituality. It will give you curse if you are practicing spirituality without Guru. Only an authentic Guru, who will show you the authentic path, will make your journey smooth and meaningful. Otherwise, bhatak jata hai insan. You understand? Okay. Yes, ma'am. Any other question? Yes, ma'am. Why these karmic burdens are putting on me by some other persons? Why, ma'am? Actually, some karmic burden is throwing me. Some persons are throwing. I am Vaniji. very. Nobody can throw karmic burden on you. It's just that our soul has get into the business of others. We have disturbed other lives, and now it's time for us to pay off it. Okay. Are you understanding? And the sooner or later we'll manage to do all these unresolved business on track, our life become pattern free. Otherwise, the same pattern keeps on hopping. Repeating. Okay. Ma'am, please tell me to resolve the unresolved issues. I will definitely. Okay. How can I contact with you for this purpose? I have shared details with you now. Have you taken Yes, ma'am. screenshot? Are you in the group where link was there? WhatsApp group. All the details are given on WhatsApp. Okay. Okay. Thank you, ma'am. So nice. Rashmi ji, please go ahead. मैम मुझे ये पूछना था, जैसे मतलब 3 दिन की साधना रहेगी, तो 3 दिन की टाइमिंग क्या रहेगी, आप थोड़ा बताएंगे प्लीज। रात के 9 बजे सैटरडे संडे 9 बजे हमारी क्लास रहेगी। इस फ्राइडे, आज तो हमारा वेडनेसडे है, कल को छोड़ के जो परसों आ रहा है फ्राइडे सैटरडे संडे रात को 9 बजे हमारी क्लास है। हाँ, मतलब 9 से ड्यूरेशन पूछ रही थी मैं, थोड़ा बता दे। ड्यूरेशन ना, देखो अभी आज की भी क्लास का ड्यूरेशन 1 आवर था, लेकिन अगर जैसे बच्चे मेरे से कोई पूछता रहेगा या फिर उनका कोई डाउट रहेगा, तो वही उनको तो मुझे रिजॉल्व करवाना ही करवाना। ओके। इसलिए मेरी क्लास का ना 2 टाइम नहीं होता। जैसे हिमांशु जी है, ठीक है, और भी है हमारे स्टूडेंट्स, उन्हें पता है कि ये ना मैम की क्लास का कोई एंड टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये रहता है, प्रॉबेबली हम लोग 1 आवर की क्लास लेते हैं, बट कभी कभी क्लास एक्सटेंड भी हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। और मैम जैसे आप मतलब मंत्र देंगे तो वो गुरु दीक्षा से होती है, मतलब कि गुरु, तो हमको आपको मतलब गुरु बनाना पड़ेगा, इस टाइप से कुछ रहेगा क्या, आप थोड़ा बताया ना। आपको है ना बताती हूँ, देखिए मंत्र दीक्षा हम आपको देंगे, और उसके लिए ना आपको हम गुरु, एक इंग्रेडिएंट्स, ये सब ना इंग्रेडिएंट से होती है, ठीक है। आपको इंग्रेडिएंट बताया जाएगा, उसके थ्रू आपको दीक्षा दी जाएगी, वही आपका गुरु होएगा। कैसे? क्योंकि मैं जिस तरीके से दीक्षा देती हूँ उसमें मैं परमपिता परमेश्वर मामाई जगदम्बा भगवती को
अपने से आगे रखती है। ठीक है, तो ओके। भगवती को आपका गुरु बनाती अच्छा ठीक है। और जैसे मतलब मैम आप ये जो साधना बताएंगे मतलब आपके साइड से तो वो 3 दिन की रहेगी, बट जैसे हमको आगे कभी कर मतलब फ्यूचर में हम उस चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं कि मतलब मतलब छोड़ना मतलब छोड़े कि क्या, मतलब वो है। पूछना देखिए, था। आपको ना जो मंत्र दिए जाएंगे उस मंत्र को सिद्ध करने की एक ड्यूरेशन होती है। जैसे कि कोई 43 डेज होते हैं। जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी की ना हमारी रहती है 72 डेज की। ठीक है, तो हर देवी के अलग अलग नंबर ऑफ डेज है, उतना आपको कंटिन्यूअसली करना है। ठीक है, जब आप उसे कंटिन्यूअसली करते हैं उसके बाद आप चाहे एक बार भी बोलेंगे ना मंत्र, तो भी वो मंत्र उतना ही पावरफुल होएगा जितना 108 बार होएगा, या फिर 540 बार। 5 माला में भी जितना इफेक्ट देगा और एक बार में भी उतना इफेक्ट देगा। ये सब चीजें आपको क्लास के दौरान बताई जाएंगी हर मंत्र से रिलेटेड। ओके। और कैसे मैम कैसे मंत्र जैसे सिद्ध होंगे। आप ओके आपने जैसे अभी मतलब हमारे फिर चक्रा वगैरह भी मतलब जैसे 3 दिन में वो चक्रा भी बैलेंस हो गए क्या उस ड्यूरेशन में? देखिए, मैं आपको मतलब सारा प्रोसेस बताऊं, ठीक है, लेकिन करना आपको नेक्स्ट 72 डेज है, सेम प्रोसेस सेम रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है, उसके दौरान वो आपको एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएंगे कि कैसे कैसे आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं 3 दिन के अंदर। तो आपको भी पता है, कोई अगर ये बोल रहा है कि 3 दिन में मैं आपके चक्रा को बैलेंस कर दूंगा, तो वो खुद ही फेक इंसान है। ठीक है, यस मैम। समझ रहे हैं ना। ठीक है। कोई 3 दिन के अंदर आपके चक्रा को बैलेंस कर सकता है? कोई नो। कोर्सेज आते हैं इंस्टाग्राम में, 9 रुपए 99 रुपए के अंदर कोर्स कर लो, कोई ऐसा होता है क्या? आप लोग खुद इतने समझदार है। ठीक है, 9 रुपए 99 रुपए में कौन सा कोर्स होता है? ठीक है, सो द ओके। थिंग, ये सब ऐसी बात है। मैं तो 3 दिन के अंदर आपको उस मंत्र की साधना दूंगी, माँ से कैसे जुड़ना है इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी आपको, माँ से जोड़ूंगी। लेकिन आपको रोज, ठीक है, आई कैन टेक यू टू द वेल, बट एवरी डे यू हैव टू ड्रिंक वाटर ऑन योर ओन। आर यू अंडरस्टैंडिंग रश्मि जी? हाँ। पानी तो खुद गले से नीचे लेकर जाना है ना पेट में, वो थोड़ी मैं आपके मुंह में तो पानी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं पानी थोड़ी है ना कि कहते हैं आपके पेट के अंदर लेकर जा सकती हूँ, वो तो आपको रोज खुद लेकर ओके ओके ठीक है। अच्छा। जाना। ठीक है, और कोई भी हम्म। मेरे से जब ये क्वेश्चन पूछता है ना, देखिए मैं भगवती की चाइल्ड हूँ। ठीक है, अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि मैम कितने दिन ये करना है, तो मैं बोलती हूँ कि कितने दिन ये करना है, ये क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछो। ठीक है, बहुत लोग बोलते होंगे कि इतने दिन तक करिए, ये उतने दिन तक करिए, फिर रिजल्ट आएगा, ये है वो है। नो, कंटिन्यूअस। आप एक हम्म। बार बोलो, आप एक बार करो, आप 2 मिनट के लिए माँ के सामने बैठिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये तो सब भाव है, ये तो माँ सही से है मतलब। जुड़ने का हाँ। भाव है ये। इमोशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच रिक्वायर्ड। ओनली देन, हम माँ से ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि माँ मैं ये करूंगा तो ये दे देना, माँ मैं वो करूंगा तो वो दे देना। ये ट्रेड नहीं है, दिस इज नॉट ट्रेड हैपनिंग। ठीक है, दिस इज कनेक्शन हैपनिंग। माँ तो इतनी दयालु है, ललिता त्रिपुर सुंदरी इज इक्वल टू मर्सी गॉडेस। ठीक है ना, इतनी दयालु है कि वो बच्चे की एक पुकार पर उसको वो सब दे देती है। ठीक है, लेकिन पहले आप पुकार लगाना तो सीखो। आपका बच्चा, यस मैम। इफ यू आर मैरिड देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ योर चाइल्ड इज कॉलिंग यू एट मिडनाइट, तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं बेटे, मैं तो सुबह उठूंगी, आप तब मुझे बुलाना, मैं तब आपके लिए कुछ करूंगी। ऐसे थोड़ी करोगे, माँ तो दौड़ी दौड़ी चली जाती यस मैम। है ना। तो आपको या। उसी तरीके से उस लेंस से देखना है। तो मैं आपको माँ को किस लेंस से देखना है ये मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, माँ से कैसे जुड़ना है ये आपको सिखाऊंगी, कैसे जुड़ना है। ठीक है ना, कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स हमें माँ को ऑफर करने हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। मैम आप वो यंत्र का बोल रहे थे, मतलब यंत्र ना हो देखिए तो यंत्र, देखिए यंत्र ना हो तो आपको यंत्र ग्रुप में दिया जाएगा, आप उसके ऊपर उसको कलरफुल प्रिंट आउट करवा के लेमिनेट करवा के यूज करेंगे जब तक आपके पास मंत्र अवेलेबल नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। थैंक यू। ओके, एंजल निधि जी।
मैम फर्स्टली तो थैंक यू सो मच एंड ह्यूज ग्रेटिट्यूड फॉर दिस ग्रेट मेडिटेशन। मैम बहुत अच्छा लगा माँ से मिलवाने के लिए। और अचानक ही मैंने लिंक खोला और इसमें ये आया था कि आज मेडिटेशन होगा, देन मैंने ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करके और माँ से मिलके और आपसे मिलके। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने जो फर्स्ट बोला था कि हमें फर्स्ट जो हैंड है वो हमें अपने पोनी वाले एरिया सहस्त्रार चक्र में रखना है जहां हम पोनी बांधते हैं, एंड जो सेकंड है वो थाई पे रखा था मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में। वो कहाँ रखना था सेकंड हैंड? राइट मतलब मैं यस। राइट नहीं बोलती हूँ कि सबके लिए राइट डोमिनेटिंग नहीं जी होता। जी जी। मैं डोमिनेटिंग हैंड को यहाँ पर रखने के लिए बोला है और नॉन डोमिनेटिंग हैंड को यहाँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ वैसे तो आपने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था वैसा ही फॉलो किया था। फर्स्ट में थोड़ा सा इधर नेटवर्किंग इशू था तो मैं सुन नहीं पाई थी। अब जैसे जैसा आपने बोला वैसा ही किया है। और एक आपने बोला था कि नेवल पे के जो एक अंगुल ऊपर जो मणिपुर चक्र होता है राइट वहां रखना था, एंड जो सेकंड था उसके ऊपर रखना था ना लेफ्ट हैंड। यस यस ऐसे ही किया था मैंने। डोमिनेटिंग हैंड और यस 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 नेवल के वन अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र में। ओके ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम ये मेडिटेशन को बाद में भी अभी कर सकते हैं आज जैसे करना है? आवाज आपकी ब्रेक हो रही है मैम, नहीं आई थी आपकी कैन आवाज। यू एब्सोल्युटली बिल्कुल कर सकते ओके ओके अच्छा। ओके ओके क्वेश्चन करते हैं जस्ट मिनट। हाँ बाद में भी कर सकते हैं और जो नेक्स्ट डे जो माँ का अलग अलग रूप होता है उसके अकॉर्डिंगली करना है ना हमें? देखिए मैं तो अभी जो 23rd से लेकर आ रही हूँ साधना वो यस साधना तो मैम। केवल ललिता त्रिपुर सुंदरी की है। फिर उसके बाद 31st और फर्स्ट को जो मैं लेकर आ रही हूँ वो कामाख्या की है जिसमें ओके हम ओके। लोग काम्या सिंदूर बनाना भी सीखेंगे। यस यस यस। और मैम आपने एक बताया था फॉरहेड वाला ना, तो फॉरहेड पे हमें डोमिनेटिंग जो थंब रखना था फिर उसको प्रेस करके मांग वाले साइड पूरा ले जाना है एरिया, ऐसा ही बताया था ना आपने? उसको करके बताइए। हाँ यो प्रेस करके। यस। अच्छा। मैं तो पूरा ले गई थी जो पूरी है ना मांग लेके ज्यादा लास्ट नहीं तक। पॉकेट ले गए थे यस 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 ओनली यहाँ तक। ठीक बस चल। हाँ वो ज्यादा भी हो गया तो कोई नहीं मैडम कोई ओके मैम। नहीं, और जो यहाँ मैंने पे आपसे मैम क्वेश्चन पूछा था ना उस टाइम, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, बॉक्स आ पढ़ नहीं नहीं रही है। पा रही हूँ चैट बॉक्स पढ़ नहीं पा रही हूँ और हम्म। मैं अभी है ना नेक्स्ट 4 to 5 मिनट्स के लिए अवेलेबल हूँ क्योंकि मेरी अब क्लास है दूसरी। ठीक है ओके 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 हाँ जी, ओके ओके। क्योंकि अब जो भी आपके डाउट रहेंगे ना मैं ग्रुप ओपन कर देती हूँ उसमें हम्म। आप डाल दीजिएगा। नहीं सारे हो गए पूरे, बस इतने ही डाउट थे। ठीक है यस यस। हाँ। ठीक नहीं वो जो आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं था नवरात्रि वाला, वो मैंने इंस्टा से नहीं सुना है। मैंने ये सुना है कि नवरात्रि का मतलब नवरात्रि। ये क्वेश्चन ये था मैम कि रात्रि में मैम ध्यान करना ज्यादा बेस्ट है क्या? बस क्वेश्चन ये था। रात्रि है ना मैम? है। रात का जो टाइम होता है जिसे हम निशीत काल बोलते हैं जी जी। तो वैसे भी बेस्ट टाइम होता है क्योंकि उस बस। टाइम में ना क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सो जाती है। ठीक यस। है फिर शांति रहती है। हम्म। ठीक है दैविक शक्तियां कॉस्मिक एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है तो कॉन्सेप्ट इसका ये है। हाँ यही क्वेश्चन था ना, तो इंस्टा और उससे नहीं था मेरा, मतलब ये था कि नवरात्रि का मीन्स रात्रि में पूजा करना नो से। ये तो उसमें दीपक भी जला के कर सकते हैं ना? बिल्कुल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। दीपक क्या होता है वो भी सुनिए तो दीपक की फ्लेम होती है जोत होती हम्म। है वो साक्षात विष्णु है। ओके। ठीक है ये धना कोटी जी बताइए। हाँ मुझे जरा पूछने का है, टाइमिंग 9 o'clock ही रहेगा कि थोड़ा जल्दी भी ले सकते हैं? ओके। कंप्लीट जैम पैक डू है पूरा पैक डू रात के 12:30 बजे तक। हाँ जी, ओके। चलिए ऑलराइट गाइस थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट और आप सभी से मैं जल्दी मिलती हूँ साधना में। जय माता दी।